हेलो डियर फ्रेंड, आज योगा क्लास का डे 6 होने वाला है। हमारी एक्सरसाइज धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ती जा रही है। सबसे पहले नेक एक्सरसाइज से स्टार्ट किया जा रहा है दोस्तों। नेक को फुल रोटेट करना है सबसे पहले, क्योंकि हमारी गर्दन जो होती है वो फ्लेक्सिबल हो गई है। सबसे पहले नेक को क्या करना है, फुल रोटेट करना है। इस दौरान बिल्कुल झटका नहीं लगाना है, बिल्कुल आराम से करना है, प्यार से करना है, धीरे से करना है, ठीक है ना। फिर अपोजिट साइड आपने मूवमेंट कर देनी है। जैसे ही आपकी एक तरफ की एक्सरसाइज होती है, उसके नेक्स्ट बाद आपने तुरंत एक्सरसाइज अपोजिट साइड कर देनी है दोस्तों। नेक एक्सरसाइज हो रही है आपके सामने, आप देख रहे हो दोस्तों। ऐसे ही आपने भी करनी है। और उसके बाद आपकी क्या होगी, हैंड एक्सरसाइज आ चुकी है। हैंड एक्सरसाइज करोगे तो हाथों की मूवमेंट बढ़ेगी, पावर स्पीड बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। हाथों की एक्सरसाइज करनी है आपने, कलाई आपकी मजबूत होगी, ज्वाइंट आपके मजबूत हो जाएंगे। ये मूवमेंट आपने करनी है दोस्तों, 5 से 10 बार करनी है। इसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, हाँ जी, शोल्डर को रोटेट करना है पूरी तरह से। कोहनियों को मिलाया, चारों तरफ से घुमा के ऐसे हल्के हल्के घुमाना है दोस्तों। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज हो रही है। इस दौरान आपने कुछ नहीं करना है, सीधी अपने हाथों की मूवमेंट होगी। जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी बॉडी पावर उतनी ज्यादा स्पीड एनर्जी में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे घुमाते जाइए, जितने ज्यादा घुमाओगे शोल्डर हमारे खुलने शुरू हो जाएंगे। वेरी गुड। अब क्या करना है, कोहनियों को एक तरफ मिलाया और दूसरी साइड आराम से हल्के से खींच लेना है, ठीक है ना। ये हमारे चेस्ट एक्सरसाइज भी हो रही है, शोल्डर की मूवमेंट होगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इसके बाद दोनों कोहनियों को मिलाया और पूरी फोर्स के साथ धीरे धीरे जितना शरीर मूवमेंट करती उतनी ही करने की कोशिश करनी है। देखो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, हमारी जो है लेग्स के साथ साथ हमारे हाथ भी पावरफुल हो रहे हैं, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है दोस्तों। हाथों की मूवमेंट, शोल्डर एक्सरसाइज चल रही है दोस्तों। साथ में क्या करना है, ये हमारी क्या आ गई, बैक एक्सरसाइज आ गई। पेट पे साइड पे जो चर्बी जमा हो जाती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हल्के करना है, बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ानी है दोस्तों। सांस को भरा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करनी है। सांस को भरा पीछे की तरफ आइए, सांस को भरा पीछे की तरफ आइए। ऐसे ही आपने, अगर नहीं भरना नॉर्मल कर सकते हैं। देखो हम जो करवा रहे हैं इसमें सांस नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल आराम से करवा रहे हैं। अगर आप इसको एडवांस बनाना चाहते हैं तो सांस भर के कुछ सेकंड स्टे करने के बाद आपने वापस आ जाना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपने धीरे धीरे सांस को भरा, धीरे नीचे से छोड़ देना है और जमीन को टच करने की ज्यादा कोशिश करनी है दोस्तों, क्योंकि इससे हमारी बैक जो होती है, बैक पेन हो जाता है। जोड़ों से रिलेटेड जो समस्या होती है, शरीर में अकड़न आ जाती है, तो एक्सरसाइज करोगे तो आपकी अकड़न बिल्कुल बाय बाय कहने वाली है आपको, ठीक है ना। हाथ को ऊपर उठाइए और नीचे जमीन को लगाने की कोशिश करनी है। बैक आपकी बिल्कुल पावरफुल हो जाएगी, स्ट्रोंग हो जाएगी दोस्तों। कहीं भी मूवमेंट करोगे उसी तरफ मुड़नी शुरू हो जाएगी। फर्स्ट टाइम करवा रहे थे, टच नहीं हो रहे थे, जैसे एक्सरसाइज की जा रही है अभ्यास बढ़ता जा रहा है, जमीन को हाथ पूरी तरह से टच कर रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। कम से कम 10 राउंड तो आपने लगाने हैं दोस्तों। अगर 10 नहीं लगाया तो इससे ज्यादा ये कम होती ना ये ज्यादा होती, परफेक्ट होती है दोस्तों। अब आपने क्या करना है, धीरे धीरे बॉडी को साइड की तरफ लेके आना है, बिल्कुल आराम से, प्यार से, झटका नहीं लगाना है। साइड की एक्स्ट्रा चर्बी जिद्दी चर्बी होती है, जिनको उतारने में टाइम लगता है। अगर आप जैसे एक्सरसाइज करोगे आपकी क्या होगी, आपकी साइड की चर्बी बाय बाय कहने वाली है दोस्तों। हाँ जी, एक्सरसाइज आपने करनी है, 10 राउंड आपने लगाने हैं। हर एक्सरसाइज के दौरान अगर आप थक जाते हैं 2 सेकंड आप स्टे कर सकते हैं। स्टे करने के बाद आप दोबारा फिर कंटिन्यू एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाओगे। जी हाँ, एक साइड से एक्सरसाइज की दूसरी साइड से कर देनी है। वेरी गुड। अब हमने क्या करना है दोस्तों, जैसे ही हम नीचे पैर, जितनी मूवमेंट होती है उतनी ही कीजिए और हाथ की तरफ देखने की आपने कोशिश करनी है। जितनी ज्यादा देखोगे आपकी गर्दन तो लचीली होगी, साथ ही जो सर्वाइकल वगैरह आ जाता है वो भी धीरे धीरे बाय कहने वाला है आपको। बस आपने रेगुलरली एक्सरसाइज कर देनी है, बिल्कुल नागा नहीं करना है। बिल्कुल जो आपने टाइम चुना है उसके अकॉर्डिंग ही आप आइएगा, ज्यादा बेनिफिट मिलने के चांस आपको मिलते रहेंगे। वेरी गुड।
अब आपने पंजों के बल चलने की कोशिश करनी है, हाथ को बिल्कुल ऊपर खींच के रखना है। जितनी ज्यादा खिंचावट होगी हाथ के मसल खुलेंगे और हमारे पैरों के जो पंजे हैं मजबूत हो जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज चल चुकी है। हाँ जी, शोल्डर के अकॉर्ड जितने भी आपको मूवमेंट हो, हाँ जी, अपोजिट है पैर पे, हाँ ऐसे अपने अपोजिट पैर पे हाथ लगाने की कोशिश करनी है। जैसे ही करते जाओगे दोस्तों, देखो हाथों की एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है और हमारी बैक जो रही है उसकी भी एक्सरसाइज हो रही है साथ में। वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, बैक किकिंग करने की कोशिश करनी है। जैसे ही बैक किकिंग करेंगे आपका शरीर फुल एनर्जी में आ जाएगा। करते जाइए दोस्तों, जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे परफेक्ट बॉडी हो जाएगी आपकी, और जितनी बॉडी आपकी परफेक्ट होगी आपका शरीर शेप में आ जाएगा। चलते वक्त आपको कॉन्फिडेंस होगा, कोई भद्दापन नजर नहीं आएगा, खुद के ऊपर गर्व महसूस करोगे कि मैंने अपनी बॉडी को मेंटेन कर लिया है। वेरी गुड। ऐसे ही आपने बैक किकिंग करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाँ धीरे धीरे जो उठक बैठक होती है ना वो नहीं होती, तो दोस्तों आपने क्या करना है, अपने नी को पकड़ के थोड़ा बैंड होने की कोशिश करनी है। इससे आपकी जो नी की मसाज भी हो जाती है, सारा आपका जो ऊपर का दबाव होता है उसके ऊपर आता है, स्ट्रोंग होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। अब आपने चारों तरफ अपनी लेग्स को घुमा देना है। जितनी ज्यादा लेग्स घुमाओगे मूवमेंट होगी दोस्तों, ठीक है ना। अगर मूवमेंट नहीं होगी हमारे गोडे खराब हो जाएंगे, फिर चेंज करवाने की आफत आएगी, घर से पैसे लगेंगे, क्या पता ठीक हो या ना हो। इसलिए आपने अपनी एक्सरसाइज रेगुलरली कर देनी चाहिए, बिना पैसे लगे आराम से करने वाली है दोस्तों। शरीर मूवमेंट में आएगा, कीजिएगा जल्दी। हाँ जी, अब अपनी बॉडी को फुल रोटेट करना है हमें, ठीक है ना। ये बेली फैट हो जाता है ना, जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है, उसे उतारने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, कीजिएगा। बिल्कुल तनाव दबाव नहीं है ना, ऑपरेशन हो रहा है, सीधी एक्सरसाइज है, कीजिएगा, ठीक है ना। आपकी कमर बिल्कुल धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। बस आपको एक ही चीज मन में टारगेट रखना है कि हमने अपना वेट लॉस करना है तो करना है, ठीक है ना। ऐसे सर्कल में घुमाते जाइए। जितने ज्यादा सर्कल में घुमाते जाओगे आपकी बॉडी पावर की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब लेग्स को किक करने की कोशिश करनी है। वेरी गुड। जैसे इनकी स्पीड परफेक्ट हो जाएगी ना, ये जंप के साथ ऐसे किक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि डे 6 है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है दोस्तों। देखो काफी एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद बीच में हम कपाल भाती प्राणायाम करवाते हैं। प्राणायाम के बाद कुछ योगा होती है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर को फिट हेल्दी कैसे बनाना है, एक दो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। आपको सेहत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी दी जाएगी वीडियो के अंदर। आप एक्सरसाइज भी करोगे, नॉलेज भी आपको गेन होगी और आप शरीर को फिट हेल्दी भी रख पाएंगे दोस्तों। कीजिए। वेरी गुड। इसमें करना क्या है, आपने सांस को भरना है धीरे से, झटके से नाक के माध्यम से आपको बाहर निकालने की कोशिश करनी है। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम आ जाता है, ठीक है ना। एक नाक से आपने सांस को भरना है और दूसरी नासिका से धीरे से छोड़ देना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज या प्राणायाम के भी आपने ये सेट लगाने हैं, 10 या 12 लगा दो दोस्तों। इससे हमारे सांस को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है और शरीर के अंदर गजब की ऊर्जा आ जाती है, पावर आ जाती है। जब एक्सरसाइज करते हैं, मालिश वगैरह हो जाती है, तो हमारा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, चिंता से फ्री होकर हमें नींद अच्छी गहरी आ जाती है दोस्तों। इनके ज्यादा बेनिफिट है, जितने ज्यादा लाभ हम बताएंगे ना दोस्तों उतने ही कम है। बहुत ज्यादा 100% बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। मंडूकासन आपको बोला गया है, अगर उसमें आपको बैठ के ना किया जाए तो आपने ऐसे किसी बेंच, डेस्क या कुर्सी का सहारा लेके आप कर सकते हैं। सांस को आपने भर लेना है और झटके से बाहर निकालने की आपने कोशिश करनी है। इसके आपने 3 या 5 राउंड आप लगा सकते हैं दोस्तों, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे कीजिएगा। जितनी ज्यादा धीरे करेंगे, जल्दबाजी में ना करके, बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। कीजिए दोस्तों, आप भी साथ में कीजिएगा, क्योंकि साथ में देख के करते हैं ना दोस्तों तो गलती होने के चांस नामात्र रह जाते हैं, बहुत कम गलतियां होती है। अगर गुरु आपके पास बैठ के करवा रहे हैं तो 100 का 100 लाभ होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपकी बैक एक्सरसाइज भी है, साथ में आपने अपनी
लेग्स की एक्सरसाइज हो रही है, अपर बॉडी भी स्ट्रेच कर रही है, बेनिफिट इससे भी बहुत ज्यादा मिलेगा दोस्तों। करना क्या है, पंजों को हाथ लगा के कुछ सेकंड टेक करने की कोशिश करनी है। महसूस कीजिए कि कौन से बॉडी पार्ट पे ज्यादा पेन हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो घबराइएगा नहीं, उस एक्सरसाइज की रिपेयरिंग हो रही है, मसल प्रिपेयर हो रहा है आगे आने की एक्सरसाइज के लिए। वेरी गुड दोस्तों, जितना ज्यादा करोगे उतने ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल रुकने की कोशिश ना कीजिए। ये भी हमारी लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। लेग्स को आगे किया, हाँ जी, हाँ जी, पूरी तरह से। वेरी गुड। पिछली लेग्स देख लो दोस्तों, बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रेच है, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही दूसरी लेग्स के साथ करना है आपने। जी हाँ, वेरी गुड। इस एक्सरसाइज के भी दोस्तों आपने 10 रिपीट करना है, 10 बार करना है। इस साइड से 10 साइड उस साइड से करना है दोस्तों। इस एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एक तो मसल आपके स्ट्रेच हो जाएंगे, तो आपका पैर जो है, जो मूवमेंट नहीं होती वो होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, करते जाइए दोस्तों, जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल शरीर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे हमारी जो होती है ना नसें वगैरह जो हो जाती है, ब्लॉकेज होने के चांस हो जाते हैं। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ये प्रॉब्लम सारी आपको बाय बाय कहने वाली है दोस्तों। इससे आपके हैंड, आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे, लेग्स आपकी स्ट्रोंग हो जाएंगी, रीढ़ की हड्डी के मन के जो हिल जाते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी पावरफुल हो जाएगी दोस्तों। समस्त शरीर का जो ढांचा होता है ना, वो सारा सही होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। देखिए, एक्सरसाइज की जा रही है, आपने भी ऐसे ही करना है। इसके बाद विपरीत दिशा में हो जाना है आपने। सांस को भरना है और सांस को छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाना है। जैसे ही एनर्जी बने, सीधा सांस को भरा, आपने रोका, स्टे किया और धीरे से बैठ जाना है दोस्तों। इसके भी आपने 10 रिपीट करने हैं। धीरे से सांस भरा, रोका और धीरे से छोड़ दिया दोस्तों। धीरे भरा, रोका और छोड़ दिया। ऐसे ही आपने करना है दोस्तों। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे, तो इसके लिए आपने क्या करना, पूरी एनर्जी पावर अच्छी तरह से खा पी के प्रिपेयर रखना अपने शरीर को। जी हाँ, वेरी गुड। ज्यादा बेस्ट एक्सरसाइज तब होती है दोस्तों अगर हम पंजों को टच कर लेते हैं। चलो, बॉडी वेट कुछ ज्यादा है और एक्सरसाइज का भी डे 6 है दोस्तों। ये धीरे धीरे एक्सरसाइज में इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि अपनी लेग्स के पंजों को भी टच कर पाएंगे। देखो दोस्तों, कितनी ज्यादा मेहनत हो रही है। आपने भी ऐसे ही मेहनत करनी है, रिजल्ट बेटर मिलने वाले हैं आपको दोस्तों। वेरी गुड। ऐसे टच करना अपोजिट साइड, फिर दूसरी साइड करके। वेरी गुड। अगर थकावट हो जाती है तो रुक जाइए। फिर अपने पैरों को एक तरफ खोल के हाथों को टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। पैर उठना नहीं चाहिए, जमीन से बिल्कुल टच करके होने चाहिए। देखो, सीधा क्या करना है, हथेलियां जमीन पे रखी जा रही हैं दोस्तों। अगर आपसे नहीं मुड़ा जाता तो आप सीधा जमीन को टच करके वापस आ सकते हैं। हाँ जी। इसके बाद आपने क्या करना है, अपनी लेग्स को, हाँ जी, चेस्ट पे लगाने की कोशिश करनी है। जितनी ज्यादा करोगे एक्सरसाइज उतने ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, हल्की एक्सरसाइज है दोस्तों, कोई भी इंसान कर सकता है इसे। वेरी गुड। एक्सरसाइज करने की एक पावर होनी चाहिए दोस्तों कि हम कर रहे हैं, और मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज करने के बाद। हाँ जी, आपने सीधा सांस भरा, राउंड शेप ली और धीरे से सांस छोड़ दिया। वेरी गुड। कीजिए कीजिए, शाबाश। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये योगा भी है, इसके अंदर एक्सरसाइज भी हो रही है और स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो रही है दोस्तों, और साथ में प्राणायाम भी चल रहा है ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिले। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज लेके आए हैं, कोई भी इंसान कर सकता है, बिना झटके के करना है, प्यार से करना है, वातावरण को देख लेना है, जहाँ तनाव दबाव शोर शराबा ना हो, फैक्ट्री वगैरह से दूर होना चाहिए। पार्क या घर में कर सकते हैं आप दोस्तों। सांस को आपने क्या किया, धीरे से भरा और आराम से बाहर निकाल दिया। कोई झटका नहीं मारना, आराम से करना है। जल्दबाजी का काम शैतान का काम। आपने करना है अपने शरीर को फिट हेल्दी रखने के लिए हल्के हल्के एक्सरसाइज के द्वारा।
इसके बाद फौरन आपने मकर आसन में चला जाना है। मकर आसन में जाने के बाद आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है। बैक किकिंग करने की कोशिश करनी है। लेग्स एक्सरसाइज सबसे ज्यादा हो रही है दोस्तों, क्योंकि पूरे शरीर का भार हमारी लेग्स के ऊपर रहता है। अगर लेग्स पावरफुल स्ट्रोंग होंगी तो हमारा शरीर पावरफुल होगा। कहा गया है कि घर की नींव सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर नींव के ऊपर होता है, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आपने भी एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा से ज्यादा लेग्स एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरा दिन हम पैरों के बल खड़े रहते हैं दोस्तों। इनकी मूवमेंट होनी, उनकी केयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पर हिदायत करूंगी कि आप मसाज वगैरह डेली करवा के एक्सरसाइज कीजिएगा, ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये सर्पासन है दोस्तों। देखो, धीरे धीरे सांस को भरना है, पीछे जाने की कोशिश करनी है। भुजंग आसन बोल सकते हैं, सर्पासन एक ही बात है दोस्तों। करने की कोशिश करनी है और फिर इसके बाद धनुरासन करने की कोशिश करनी है। देखो, ठीक है ना। अगर मूवमेंट नहीं हो रही दोस्तों, बाई चांस आपसे पैर के पंजे नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो आपने कुछ हल्की हल्की एक्सरसाइज है, देखो ये वाली है, आपने हिला लेना है पैरों को। ये देखो, आपकी एक्स्ट्रा चर्बी जब जमा हो जाती है, लेग्स वगैरह मूवमेंट काम करना बंद कर देती है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए काफी बेटर होने वाली है। वेरी गुड। इसमें आपका सांस जो है नॉर्मल रहेगा दोस्तों। धीरे धीरे लेग्स को उठाना है, विपरीत दिशा में देखने की कोशिश करनी है। इस दौरान आपके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, ध्यान आपका अंदर की तरफ रहेगा। वेरी गुड। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे दोस्तों, हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट लेग आगे कर दी गई है, अपोजिट फेस करना है और दूसरी लेग्स नहीं उठनी चाहिए दोस्तों एक एक्सरसाइज के बाद। वेरी गुड। पिछली टांग बिल्कुल सटी हुई है। नेक्स्ट लेग आपकी आगे है और अब आपने अप डाउन करना है। पूरी बॉडी मूवमेंट होगी आपकी। एक तरफ आपने लेट जाना है और लेग्स को ऊपर नीचे उठाने की आपने कोशिश करनी है। जैसे ही आप करते जाओगे, बॉडी आपकी परफेक्ट शेप लेती जाएगी दोस्तों। वेरी गुड। अब अपोजिट साइड कर लेना है दोस्तों, लेग्स को ऊपर करना, अप डाउन करना है दोस्तों, आगे नीचे। इस दौरान दोस्तों ऐसा करना है, आपने झटका नहीं लगाना है, धीरे से हल्के से ऊपर उठाना है और प्यार से नीचे रख देना है दोस्तों। और शरीर की स्थिति यही रहेगी, एक हाथ आपके सर के पास रहेगा, दूसरा आपकी चेस्ट के पास रहेगा। इससे मूवमेंट करने में गति मिलती है। और फिर आपने ये करना है दोस्तों, जैसे पवन मुक्त आसन होता है ना दोस्तों, ये उसी का रूप है दोस्तों। अगर आपसे बैठ के नहीं होता तो आप ये कर सकते हैं, वन लेग से कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें ढल जाएंगे तो दोनों लेग्स का सहारा लेके आप पास लाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। और अगर रेस्ट की जरूरत है तो 2 सेकंड आप स्टे करके एक्सरसाइज को फिर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्ट करने की 2 एक्सरसाइज आपको बताई गई है। आसन है दोस्तों शवासन और मकर आसन। इसमें आप रेस्ट का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमारा शरीर में खिंचाव आ जाता है। उस खिंचाव को कम करने के लिए, नॉर्मल अवस्था में लाने के लिए हमारा शवासन और मकर आसन जरूरी। हाँ, करते जाइए दोस्तों। लेग्स एक्सरसाइज है, सीधा हमें अपने क्या करना, पैरों को जोड़ लेना है और धीरे धीरे, हाँ जी, घर्षण पैदा करते हुए पीछे की तरफ हमने कर देना है। इससे हमारे जो खून का दौरा है सही प्रकार से गति करेगा। और फिर दोनों लेग्स का सहारा लेके आपने ये मूवमेंट करनी है। करते जाइए दोस्तों। जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा मूवमेंट, शरीर गति में आएगा दोस्तों। वेरी गुड। धीरे से आगे रख के पैर को फिसला देना है दोस्तों। ठीक है ना। ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत ज्यादा होने वाली है। वेरी गुड, कीजिए। एक्सरसाइज करने के लाभ बहुत है ज्यादा। अगर पैरों में प्रॉब्लम है तो पैरों से रिलेटेड ये बहुत हल्की एक्सरसाइज है दोस्तों। ठीक है ना। अब ये करना है आपने, एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है तो पूरा दबाव पेट के ऊपर पड़ रहा है दोस्तों, मूवमेंट कर देनी है। अगर पैर अगली तरफ है तो हमारा फेस अपोजिट साइड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। जब मूवमेंट करते हैं तो दोस्तों हमारे हाथ हिलने नहीं चाहिए। जिस बॉडी पार्ट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी से रिलेटेड हमारा पार्ट हिलना चाहिए, अदर बॉडी पार्ट नहीं हिलना चाहिए। वेरी गुड। करते जाइए दोस्तों।
जितनी ज्यादा करोगे उतने ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है दोस्तों, आपने भी ऐसे ही करनी है। अब रोलिंग करने की कोशिश करनी है। देखो दोस्तों, पहले धीरे धीरे होती है, उसके बाद स्पीड बढ़ जाती है, एकदम आप उठकर बैठ जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना, इजी से स्टार्ट करना है, डिफिकल्टी की ओर जाना है। अगर डिफिकल्टी करोगे तो फिर आपका शरीर निढाल हो जाएगा, काम करने की पावर कम हो जाएगी। इसलिए हल्की एक्सरसाइज से शुरू कीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाते जाइए डिफिकल्टी की ओर बाद में। ये जो एक्सरसाइज हो रही है दोस्तों, आप इसको एक्सरसाइज बोल सकते हैं, आप इसको आसन बोल सकते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। अब हमें लेग्स एक्सरसाइज, लेग्स हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए दोस्तों, और हमारी जो ऊपर की मूवमेंट है अपोजिट साइड हमने टच करना है पैरों को। वेरी गुड। इस दौरान बिल्कुल झटका नहीं लगाना है, आराम से प्यार से करना है। इसके बाद चक्की चलाने की कोशिश करनी है। जहां भी हमारा हाथ जाता है तो बॉडी मूवमेंट उसी तरफ होना चाहिए। अगर घूम रहा है तो बॉडी मूवमेंट भी ऐसे घूमनी चाहिए, रुकने की कोशिश नहीं करनी है बीच में। वेरी गुड। इसके तुरंत बाद आपने करनी है अपोजिट साइड। जितनी अपोजिट साइड करोगे उतना ज्यादा लाभ बेनिफिट आपको मिलने वाला है। हाँ जी, इसके भी आपने 10 स्टेप करने हैं। अगर ज्यादा परफेक्ट हो जाते हो तो आप बढ़ा सकते हो, 20 भी कर सकते हो दोस्तों, बट आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करना है। ज्यादा करोगे तो अगले दिन आप कर नहीं पाओगे। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है बस उतना ही कीजिए, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये देखो, जैसे लस्सी वगैरह बिलोई जाती है ना, रस्सा वगैरह खींचा जाता है, तो वो है दोस्तों आपने करना है। इससे आपकी क्या होती है, आपकी हैंड एक्सरसाइज हो जाती है, मसल पावरफुल हो जाते हैं, बॉडी के अंदर गजब की पावर हो जाती है, शरीर के ऊपर जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा हो जाती है वो उतरनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद आपने ये करना है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हल्की एक्सरसाइज है दोस्तों, पैरों की मूवमेंट होती है। शरीर जो थकावट से थक जाता है तो उसे ठीक करने का एक अद्भुत जरिया है, ठीक है ना। ऐसे पैरों की मूवमेंट करनी है, पीछे जाओ तो हाँ, इससे आपके नी में प्रॉब्लम होती है ना, शरीर का भार भी नहीं होता और आपकी मूवमेंट भी अच्छे से हो जाती है। साथ में आपने ये एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप पार्क में जाते हो तो ये सारी सुविधा आपको साथ में मौजूद हो जाएंगी, इनका भी आपने करना है दोस्तों। ऐसे आपने झूला झूलना है। झूला झूलना ऐसे है कि टाइम पास नहीं करना, एक्सरसाइज का पार्ट बना लेना है इसको भी, ठीक है ना। आपके देखो गोड्डे की मूवमेंट हो रही है ना, नी वगैरह आपने बेंड किए पीछे और सीधा आगे की तरफ आ गए, ठीक है ना। बस इतनी काफी है। इसके बाद आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर लेनी है। ये देखो, आपका शरीर रिलैक्स करने के लिए नीचे जो हमारे पैर के पॉइंट वगैरह होते हैं, नसें वगैरह सो जाती हैं, तो इससे शरीर के घर्षण से शरीर का दौरा सही प्रकार से काम करता है। आपने ये भी कर लेना, अगर आपके पार्क में अवेलेबल है तो बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है थकावट को उतारने के लिए। वेरी गुड। इसको भी 5 से 10 बार आपने करना है। फिर अपोजिट साइड करना है। बेली फैट अगर साइड में जमा हो गया है तो अब धीरे धीरे की जा रही है। अगर आप में ज्यादा कैपेसिटी है तो ये स्पीड आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों, कम से कम 50 बार तो आपने करना होगा। फिलहाल 6 डे है, आप 10 ही रिपीट करना। जी हाँ, धीरे धीरे कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना आराम से करोगे उतने बेटर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। बताया गया ना, जैसे आप एक्सरसाइज करोगे परफेक्ट होते जाओगे, अपना अभ्यास बढ़ा सकते हो आप। वेरी गुड, करते जाइए, ठीक है ना। घूमते वक्त आपकी नेक भी घूमनी चाहिए। वेरी गुड, ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है दोस्तों आपने। फिर आपने शोल्डर एक्सरसाइज आ गई है, इसे पकड़ के आपने जितनी मूवमेंट होती है बॉडी की उतनी मूवमेंट करनी है आपने, ठीक है ना। ऐसे सर्कल में घुमाते जाइए, जितना ज्यादा घुमाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। देखो आपके कंधे पूरी तरह से स्ट्रेच हो गए हैं। अगर कोई सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होने वाली है, ठीक है ना। शरीर को ढीला छोड़ के जहां तक आपने शरीर मूवमेंट करता है वहां तक घुमाना है। इसके भी आपने 15 से 20 लगाने हैं। वैसे अगर न्यू है 6 डे है तो 10 इसके भी रिपीट करने हैं आपने, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है दोस्तों, इस एक्सरसाइज का भी आपने अभ्यास करना है दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे बैक में प्रॉब्लम आ जाती है, नी में दिक्कत हो जाती है, तो इनकी साथ भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हो जाती है।
हाथ आपके आगे की तरफ आएंगे दोस्तों। साथ में शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है, साथ में आपकी क्या हो रही है, बैक की जो प्रॉब्लम हो जाती है, सोई वगैरह आ जाती है, तो ऐसे हल्की एक्सरसाइज करके भी आप अपने शरीर को फिट हेल्दी रख सकते हैं। हैंड एक्सरसाइज है दोस्तों, ये करनी है, आपके कंधे मजबूत हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। अगर आप चाहो तो लेग्स को ऊपर करके भी कर सकते हैं। अगर पावर कम है कोई बात नहीं, आप धीरे बैठ के कीजिएगा, इससे भी आपका बॉडी की मूवमेंट बढ़ जाएगी। धन्यवाद।